सेवा कार्य का उद्घाटन हुआ है और सेवा कार्य का उद्घाटन करने के लिए स्वयं जो निरंकारी जो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के कर कमलों से यहाँ और निरंकारी पिता के जो कर कमलों से यहाँ पर सेवा कार्य का शुभारंभ हुआ है और आज से इस आध्यात्मिक स्थल पर सेवा कार्य शुभ आरंभ हो चुका है। और जो 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक यहाँ जो संत निरंकारी समागम का आयोजन होगा उसके लिए आज से यहाँ तैयारियाँ जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। इस बात को फिर दोहरा दें कि स्टेज के दाहिनी सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरिदेव महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार प्रेम से बोलो प्यारे हो। सदगुरु माता जी के चरणों में नमन करते हुए सबकी ओर से और आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शुक्राना सचिव बादशाह और इसी प्रकार आदरणीय जोगिंद्र सुगीरा जी सेक्रेटरी संत निरंकारी मंडल आदरणीय निरंकारी राजपिता जी का स्वागत अभिनंदन और चरणों में क्योंकि सारे सुख इन चरणों में है। गुरु चरणों से बड़ा स्थान नहीं है। और देखिए अब वो लम्हा आ चुका है जबकि 78वें निरंकारी संत समागम की सेवा का शुभारंभ सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के कार्यक्रमों द्वारा होने जा रहा है। और ये सदगुरु माता जी ने सेवा का शुभारंभ किया निरंकारी राजपिता जी के समक्ष साथ मिलकर के। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरिदेव जी महाराज की जय। शुक्राना सचिव बादशाह आप जी ने इस रूप में हमें अपने चरणों के साथ लगाया, सेवा बख्शी। हमारी हम सब निमाणे हैं, बुलंदहार हैं, आप जी गलतियाँ बख्शते रहना और चरणों के साथ लगा जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जगत पधारेंगे पूरे विश्व भर से जैसे हर वर्ष आते हैं। और उन्हीं के आगमन के स्वागत की तैयारियों में उनके रहने के, उनके खाने के, उनके सारे इंतजाम को तैयारियों का आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के कार्यक्रमों द्वारा शुभारंभ किया गया है। आप देख ही रहे हैं कि इतना सुंदर कैंपस है, 6.5 मीटर का। यहाँ पर अलग अलग किस्म की तैयारियाँ की जा रही है। तो आज सभी सेवा दल के भाई बहन और साथ संगत के सदस्य इकट्ठे होकर माता जी से ऐसी प्रार्थना की कि ऐसा बल दे कि मिलजुल कर आने वाला जो लाखों का परिवार है उनका हम स्वागत भी कर पाएँ और उसकी यथायोग सेवा करें। कितने लोग आने की उम्मीद है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे? गिनती में तो नहीं माना जा सकता, लाखों की संख्या होगी। आप सभी ने हर वर्ष देखा है कि कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, क्या संख्या होगी उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये प्यार का सागर है, निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ से आने की? 31 अक्टूबर को समागम का पहला दिन है, शुक्रवार का दिन है। उस दिन माता सुदीक्षा जी मानवता के नाम अपना संदेश भी देंगे। साथ में सत्संग का कार्यक्रम होगा। 1 नवंबर को सेवा दल की रैली होगी, सत्संग का कार्यक्रम होगा। 2 और 3 नवंबर को सत्संग के कार्यक्रम होंगे और जिसमें देश के हर प्रांत से, हर क्षेत्र से श्रद्धालु आएंगे और विश्व के अनेकों देशों से भी बड़ी संख्या में भक्तों के आने की आशा है। ठीक है जी, ठीक है। तो आप सभी मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी जोगिंद्र सुगीरा जी से सुना कि ये 78वां निरंकारी वार्षिक संत समागम जहाँ लाखों संत महात्मा भक्तजन आ रहे हैं पूरे देश और विदेश से। और इस बार जो हमें सदगुरु माता जी ने विषय दिया है वो दिया है आत्ममंथन। कि हम बहुत सारी बातें संसार की तो करते हैं लेकिन अपनी और नज़र नहीं घुमाते हैं, अपने मन को नहीं देखते। जैसे कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो देखकर मैं चला बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजो अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। ये आत्ममंथन की यात्रा ही है जो हमें पूर्णत्व की ओर लेकर के जाती है। और इस वर्ष लाखों का समूह सारे संसार के लिए मिसाल कायम करेगा कि किस तरीके से आत्ममंथन की यात्रा ही हमें प्यार, सौहार्द और सारी दीवारों को तोड़ने में सहायक होती है। विदेशों से भी आ रहे हैं, लगभग 50-60 देशों से संत महात्मा भक्तजन आते हैं यहाँ पर। और एक प्रदर्शनी लगेगी, प्रदर्शनी को भी आप अवश्य देखें, संसार भी आकर के देखें। इसके अंदर मिशन की जो हिस्ट्री है, 100 साल के लगभग का इतिहास है मिशन का, वो भी सारा का सारा इतिहास, विचारधारा और पिछले 1 साल की गतिविधियाँ वो सारी दिखाई जाएंगी सदगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी।
शाही बैंड का अवलोकन करते हुए माता जी देव जी महाराज की ये समागम का भाव सिर्फ एक गैदरिंग ग्रुप नहीं, ये जो वाक्य ही अपने मनों के अंदर खुद घुस के एक ये देखना है कि हम आत्ममंथन अपने लिए करें कि जीवन में हम किस दिशा जा रहे हैं। परमात्मा हर जगह है, बाहर भी भीतर भी। तो ये हमने कहीं अपने अंदर ही दीवारें तो नहीं बना दी जो परमात्मा से हमें अलग कर रही हैं। तो दातार कृपा करे हर कोई जहाँ इस संसार के प्रति ये सेवा भाव को पहुँचाए, वहीं अपने भीतर भी एक जानकर, एक अपने अंदर जाकर हर कोई अपनी कमियों पे सुधार करता जाए। सात संदेश जी, धर्म जो सतगुरु माता सुदीक्षा ने जो श्रद्धालु जो हजारों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, उनको एक संदेश भी दिया है। आत्म मंथन करें, अपने जो जीवन में जो अपने बुराइयाँ हमने जो पाल रखी हैं उनका अपने मन के अंदर आत्म मंथन करें और इन बुराइयों को जड़मूल से समाप्त करें। ऐसा संदेश यहाँ आज आध्यात्मिक स्थल से माता सुदीक्षा के द्वारा दिया गया है। तो आपको बता दें कि ये जो समागम है ये हर साल की बात है। इस बार 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आयोजित होगा, जिसके लिए आज से तैयारियाँ हो चुकी हैं। विनोद लाहौर, सम्मान।